क्या दक्षिण में कुछ बड़ा होने वाला है? आखिरकार मल्लिकार्जुन खड़गे के जो आरोप हैं उनको किस तरह से लिया जाए, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर राज्यपालों को कठपुतली बता दिया है और केंद्र पर गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन जिन राज्यों का जिक्र वो कर रहे हैं उनके बारे में आज समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दक्षिण पर इस वक्त बीजेपी का खास फोकस है। और अब जो बयान सामने आ रहे हैं विपक्ष की तरफ से, वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है अपनी तरह से वहां के राज्यों को चलाने की कोशिश कर रही है। पूरा मामला क्या है विस्तार से समझेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। देखिए, विपक्ष वैसे तो कई आरोप लगा चुका है, लेकिन इस बार मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं वो बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि संवैधानिक संस्थाओं पर वैसे तो कई बार सवाल उठे हैं, लेकिन अब जो राज्यपालों को लेकर बात निकलकर सामने आई है वो कहीं ना कहीं कुछ और ये इशारा करवाने की कोशिश जो है विपक्ष इस वक्त कर रहा है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को पीएम मोदी पर गैर भाजपा शासित राज्यों को परेशान करने के लिए राज्यपालों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। ये मोदी सरकार पर जो है सीधे आरोप जो है वो लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि राज्यपालों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। खड़गे ने कहा कि अगले आम चुनाव में भाजपा को नहीं रोका गया तो देश में तानाशाही का खतरा बढ़ जाएगा। इस तरह की बातें जो हैं वो कह रहे हैं। हुबली में उन्होंने संबोधन किया और कहा कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय सीधे राज्यपालों को निर्देश देते हैं। राज्यपाल निजी तौर पर यह मानते हैं कि उन्हें ऊपर से निर्देश मिल रहे हैं, यानी वो कहना चाह रहे हैं कि इन राज्यों को जो है सीधे केंद्र सरकार जो है चला रही है, और ये कहीं ना कहीं गंभीर विषय हो जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं जो है कमजोर हो रही हैं, ये खड़गे आगे जो है कहते हुए यहां पर नजर आते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में राज्यपाल विधेयकों और अच्छे कामों को मंजूरी नहीं दे रहे। ये तीन राज्य जो हैं बड़े अहम हैं, खासकर यहां तो बीजेपी की सरकार कई बार रही, लेकिन ये दो राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी की सरकारें नहीं रही हैं। अभी हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण का जब दौरा किया तो इन दो राज्यों को साधने की कोशिश जो है की है, और इसी पर जो है विपक्ष सवाल उठा रहा है। वो खड़गे कहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है। कांग्रेस शासित राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों में भी राज्यपाल को कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मकसद गैर भाजपा शासित राज्यों को परेशान करना है। राज्यपाल राज्यों के काम में लगातार परेशानी खड़े कर रहे हैं। खड़गे ने कहा कि केंद्र ने मनरेगा कानून को खत्म कर दिया, कांग्रेस सरकारों ने अधिकार आधारित कानून बनाए, जबकि मोदी सरकार ऐसे कानून ला रही है जो लोगों के अधिकारों को कम करते हैं। तो ये गंभीर आरोप है, खासकर दक्षिण की ओर। क्या ये एक नया मुद्दा बनेगा? हाल में आपने देखा था कि किस तरीके से नेशनल एंथम को लेकर विवाद हो गया था, और इस तरह का जो माहौल है वो बनता जा रहा है, जहां पर सरकार और राज्यपाल फिलहाल आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी भी यहां पर अपना भाषण देते हैं और वो जो है गंभीर आरोप लगाते हैं। चुनाव आयोग पर उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय निर्वाचन आयोग अब लोकतंत्र का रक्षक जो है नहीं रहा, बल्कि वोट चोरी की साजिश का हिस्सा बन गया। यानी कि वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भी वोट चोरी की साजिश का जो है हिस्सा बन गया है। गुजरात में विशेष गहन पुनर्निरीक्षण के नाम पर जो प्रक्रिया चलाई जा रही है वो कोई सामान्य प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि सुनियोजित, संगठित और रणनीतिक वोट चोरी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विशेष गहन पुनर्निरीक्षण यानी कि एसआईआर को एक व्यक्ति एक वोट के संवैधानिक अधिकार को कमजोर करने के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं साउथ में जो है राज्यपाल की भूमिका को लेकर अब सीधे तौर पर विपक्ष सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है, और सवाल यही कि क्या दक्षिण में कुछ बड़ा होगा। जिस तरह से अभी सियासी माहौल गरमाया हुआ है, हाल के घटनाक्रमों ने भी कहीं ना कहीं उस और संकेत दिए हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।